नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। मेरे साथ इस समय दिल्ली के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं जो कि इस समय बीजेपी में और जाना पहचाना चेहरा है। लवली जी, जो दिल्ली की जनता का संदेश आया है वो स्पष्ट संदेश ये है कि अब केजरीवाल जी तो जेल में ही रहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लोगों ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है वो अपने आप में जो है जितना धन्यवाद किया जाए, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और बहुत लंबे समय के बाद हुआ होगा कि 1-to-1 फाइट में इतने बड़े मार्जिन के साथ 7-0 से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये गठजोड़ जो है वो बेमेल है और निश्चित रूप से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये और केजरीवाल जी ने ये कहा था कि वोट जेल के बदले वोट दो, तो दिल्ली के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया कि दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं। अब आप क्या सोचते हैं कि उनको इस्तीफा नैतिक रूप से देना चाहिए, क्योंकि पंजाब में भी आप 3 ही सीटें मिली हैं। देखिए, अब नैतिकता की उम्मीद तो दिल्ली के लोगों ने आप पार्टी से करनी बंद कर दी है। अब सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आने वाले 6 महीने में हमें दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़नी चाहिए। दिल्ली जिसने सबसे ज़्यादा खोया है उन लोगों के बीच में जाके इस सरकार से दिल्ली के लोगों को मुक्ति दिलवानी चाहिए और दिल्ली के लोगों से मैं अपील करूंगा कि दिल्ली में जितनी कठिनाई है उन कठिनाइयों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, ताकि दिल्ली में भी जो है जैसे बाकी देश में विकास हो रहा है, दिल्ली भी एक बार फिर विकास की राहों पे चले। आखिरी सवाल है लवली जी, आप खरी खरी कहने के लिए जाने जाते हैं। आपने कांग्रेस में जब आप प्रदेश अध्यक्ष बने तो कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की, ये आपकी बात नहीं मानी, लेकिन अब कांग्रेस में भी जान आ गई है इन चुनाव में। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव में जान नहीं आ गई है। निश्चित तौर पे जब 2 पार्टियां मिलकर रखेंगी तो उनका वोट एक तरफ आ जाएगा। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट जैसी सीट और चांदी चौक जैसी सीट हारने के बाद मैं समझता हूं कि ये साबित हो गया है कि अब कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। आधे लोग हमारे साथ आ गए हैं, बाकी संपर्क में हैं। इस चुनाव में भी आधे से ज़्यादा असेंबली सेगमेंट्स में कांग्रेस अपने पोलिंग बूथ भी लगाने में कामयाब नहीं हुई थी, तो इसलिए ऐसा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अब जब हम इस पार्टी में आए हैं तो इस पार्टी को और मजबूत करेंगे और निश्चित रूप से दिल्ली में सरकार बनेगी भारतीय। लवली जी की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, मैं कभी भी कोई काम भूमिका सोच के नहीं करता हूँ। आदमी को अपना कर्म करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे लवली जी जो कि चरवेती में विश्वास करते हैं कि वो अपना कर्म करते रहेंगे और बीजेपी के साथ मिलकर वो अपनी पारी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।